का विकास होता है। तो यम में हमने बताया अहिंसा, सत्य और अस्तेय तक की चर्चा हमने की। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य की। ये चौथा पायदान है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मधनचर्य इति ब्रह्मचर्य, इसका सीधा अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना। क्या अर्थ निकला? और हम कहाँ विचरण कर रहे हैं? संसार में। त्रिलोक जी के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा उत्तर दिया, सही उत्तर। हम संसार में विचरण कर रहे हैं, लेकिन हमें विचरण कहाँ करना चाहिए? ब्रह्म में करना चाहिए। क्योंकि संसार में तो हाथी भी घूम रहा है, शेर भी घूम रहे हैं, गधे घोड़े सभी तो संसार में घूम रहे हैं। अगर हम भी वही करने लग जाए तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ होगा, परमात्मा मनुष्य से कह रहा है, हे मनुष्य तू ब्रह्म में विचरण कर, ईश्वर का चिंतन कर। ईश्वर का चिंतन का मतलब ईश्वर के अंदर जो जो गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर ले आ। ईश्वर दयालु है, तू भी दया करना सीख। ईश्वर परोपकारी है, तू भी परोपकार करना सीख। ईश्वर न्यायकारी है, तू भी न्याय करना सीख। जो जो गुण ईश्वर में हैं उन गुणों को अपने अंदर लाना, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य का पालन। परंतु ये परिभाषा उच्च कोटि के लोगों के लिए है, जो समझदार लोग हैं, जो योगी लोग हैं। सर्वसाधारण के लिए ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ कहते हैं कि ब्रह्म एक धातु है। ब्रह्म क्या है? एक धातु है। इस धातु के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है वीर्य शुक्र, दूसरा अर्थ होता है वेद, और तीसरा अर्थ होता है परमात्मा। ये 3 अर्थ होते हैं ब्रह्म शब्द के। ब्रह्म धातु के 3 अर्थ हुए। बृहद्वात् इति ब्रह्म, बड़ा होने से वह ब्रह्म है, लेकिन छोटा से छोटा भी है, इसलिए भी वह ब्रह्म है। अणो रणीयान महतो महीयान, वो परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। उस परमात्मा की प्राप्ति करने का अधिकार जीवात्मा को है, और उस जीवात्मा को वहां तक पहुंचने का जो साधन है वो पहला साधन है वीर्य की रक्षा करना। वीर्य का अर्थ होता है इम्यूनिटी पावर। हमारा जो शरीर है ये शक्ति से चल रहा है। किससे चल रहा है? शक्ति से। मैं शायद सहजपुर में कहा था, यहां भी आपको बता दूं, लोग कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, ठीक है, लेकिन ये बात गलत है। भक्ति में शक्ति नहीं होती, शक्ति में भक्ति होती है। क्या कहा मैंने? इसको आज ही से जीवन में फॉलो करना शुरू कीजिए। एक व्यक्ति भक्ति करना चाहता है मगर उसके शरीर में शक्ति नहीं है, वो भक्ति कर पाएगा? एक व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है लेकिन उसके पास सामग्री घी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो धन एक शक्ति है, शरीर एक शक्ति है, मन एक शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति है। जब शरीर स्वस्थ होगा, मन पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तभी हम भक्ति और तभी शक्ति मिलेगी। इसलिए शक्ति में भक्ति है। लोगों ने गलत प्रचार किया कि भक्ति में शक्ति है, उनको समझाना पड़ेगा। जिस दिन आप शक्तिमान बन जाओगे, भक्ति अपने आप होने लगेगी। देखो नरेंद्र मोदी शक्तिमान है, इसलिए कितने लोग चाइना का प्रधान राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, रशिया का राष्ट्रपति, सब उनको सलाम करते हैं। पहले उन्होंने शक्ति को अर्जित किया और पीछे पीछे भक्ति आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसको समझो, भक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति में भक्ति है। मगर आप लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग यही कहेंगे नहीं जी भक्ति में शक्ति है, तो उनको यही समझाओ कि जब शक्ति रहेगी नहीं, भक्ति करोगे कैसे? तो वो जो शक्ति है हमारे शरीर में, वो 7 धातुओं में बदलती है, 7 धातुओं में बनती है, और उस शक्ति का निर्माण होता है अन्न के द्वारा। किसके द्वारा? अन्न के द्वारा।
इसलिए शास्त्र में लिखा अन्नम ब्रह्म अन्नम न निंदात। अन्न ब्रह्म है, उस अन्न की कभी निंदा मत करो। लेकिन हम लोग करते हैं, शादी विवाह में इतना भोजन बना देते हैं कि वो फेंकना पड़ता है। बाराती आते हैं 100, भोजन बन जाता है 200 लोगों का। अब उस 100 लोगों का एक्स्ट्रा अन्न है वो फेंका जाता है। गायें बीमार हो जाती हैं, पक्षियां कितनी खाएंगी, चींटियां कितनी खाएंगी। तो वो जो अन्न 100 लोगों का आपने वेस्ट किया था, अगले जन्म में आपको चींटी बन के, चिड़िया बन करके, कुत्ता बन करके वो सब वसूला जाएगा। भगवान सब वसूलेगा आपसे। इसलिए अन्न की कभी निंदा मत करो। एक विद्वान ने कहा है, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को कभी नष्ट मत होने दो। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। इतनी ठंडी का मुकाबला करते हुए इस आनंद की प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर आए हैं। बहुत कम की संख्या है, लेकिन ये आनंद का जो क्षण है ये भाग्यशाली लोगों के लिए ही है। सब